कहानी 6 भाग 1 इजहाक के लिए पत्नी ढूंढना। अब्राहम बहुत बूढ़ा हो गया था और यहोवा ने उसे सब प्रकार से आशीषित किया था। अब्राहम ने अपने पुराने सेवक से, जो घर की और पूरी संपत्ति की देखभाल करता था, उससे कहा, तुम अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रखो। मैं चाहता हूं कि तुम स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाओ कि तुम इन कनानियों की पुत्रियों में से, जिनके बीच में हम रह रहे हैं, मेरे बेटे की शादी नहीं कराओगे, मगर तुम मेरे देश में मेरे रिश्तेदारों में से मेरे बेटे इसहाक के लिए एक पत्नी लाओगे। तब उस सेवक ने अपने स्वामी के ऊंटों में से 10 ऊंटों को लिया और उन पर अपने स्वामी की ओर से मिले अलग अलग और अच्छे अच्छे उपहारों को रखा, और तब वे उठकर मेसोपोटामिया के नाहोर नगर की ओर चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचकर उसने ऊंटों को कुएं के पास बिठा दिया। ये शाम का समय था और इसी समय वहां स्त्रियां पानी भरने के लिए आया करती थी। तब उस सेवक ने प्रार्थना की, हे यहोवा, मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर, मेरे काम को सफल करें और मेरे स्वामी अब्राहम पर अपनी दया करें। हे प्रभु, मैं इस पानी के सोते के निकट खड़ा हूं और इस नगर के लोगों की बेटियां पानी भरने के लिए निकलकर आ रही हैं। आप कुछ ऐसा कीजिए कि जिस कन्या से मैं कहूं, कृपया अपना घड़ा झुका ताकि मैं पानी पी सकूं, और वह कन्या कहे, आप पानी पी लें, और फिर मैं पानी आपके ऊंटों को भी पिला दूंगी। तो ये वही कन्या हो जिसे आपने मेरे सेवक इसहाक के लिए चुना है। इसके जरिए मुझे ये विश्वास हो जाएगा कि आपने मेरे स्वामी पर अपनी करुणा दिखाई है। इससे पहले कि अब्राहम के सेवक की प्रार्थना खत्म होती, रबेका नगर के बाहर अपने कंधे पर घड़ा लेकर पानी भरने आई। वह मिल्का के बेटे बैथुएल की बेटी थी, और मिल्का अब्राहम के भाई नाहोर की पत्नी थी। रबेका बहुत सुंदर और कुंवारी थी, और अब तक किसी भी आदमी ने उसे न देखा था। तब रबेका नीचे सोते पर गई और अपना घड़ा पानी से भरा और फिर ऊपर आ गई। वह सेवक दौड़कर उसके निकट आया और उसने उससे कहा, कृपया अपने घड़े से थोड़ा सा पानी मुझे पिला दो। रबेका ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, लीजिए, आप पानी पी लें। और तब रबेका ने अपने घड़े को नीचे करके उसे पानी पिलाया। जब वह सेवक को पानी पिला चुकी, तब रबेका ने उससे कहा, मैं आपके ऊंटों के लिए भी पानी लेकर आती हूं, जब तक कि वे पूरी तरह तृप्त ना हो जाए। तब वह फुर्ती करके घड़े के पानी को होदे में उंडेलकर वापस फिर से सोते पर पानी भरने गई, और इस तरह उसने ऊंटों के लिए पर्याप्त पानी निकाला। जब वे ऊंट पानी पी चुके, तब उस सेवक ने आधे शेकेल तोले की एक सोने की अंगूठी और उसके हाथों के लिए 10 तोले सोने के 2 कंगन लिए, और रबेका को देकर उससे पूछा, बेटी, कृपया मुझे बताओ, तुम किसकी बेटी हो, और क्या तुम्हारे पिता के घर में रात ठहरने के लिए जगह है? रबेका ने उसे उत्तर दिया, मैं नाहोर और मिल्का के बेटे बैथुएल की बेटी हूं। और उसने ये भी कहा कि हमारे यहां घास और चारा भी बहुत है, और रात में ठहरने के लिए जगह भी है। तब उस सेवक ने झुककर यहोवा की आराधना की और ये कहा, धन्य है यहोवा, मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर, जिन्होंने मेरे स्वामी के प्रति अपने प्रेम और करुणा को नहीं हटाया। यहोवा मुझे से ही जगह पर लाए, जो मेरे स्वामी के रिश्तेदारों का ही घर है।
तब वह कन्या दौड़कर अपने घर गई और अपनी माता के घर के लोगों को सब बातें बताई। तब वह सेवक भी रबेका के घर गया और उसके परिवार से मिला और उसने उन्हें सब कुछ बताया। तब उन्होंने अपनी बहन रबेका को उसकी दाई और अब्राहम के सेवक और उसके लोगों के साथ विदा किया और उन्होंने रबेका को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे हमारी बहन, तुम्हारा वंश हजारों हजार की संख्या में बढ़े, तुम्हारा वंश अपने शत्रुओं के नगर पर अधिकार करने पाए। तब रबेका और उसकी दाई तैयार हुए और ऊंटों पर चढ़कर उस व्यक्ति के साथ गई और वह सेवक रबेका को लेकर रवाना हो गए।